गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी, जल्दी से आ जाइएगा। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के विषय में। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। पहले मैं चाहती हूँ सब आ जाएं। और मैं आपको बता दूं आज ये क्लास होगी, क्योंकि आज मैं ना डॉक्टर पे नहीं गई थी और जिस दिन जाऊंगी ना उस दिन छुट्टी लूंगी। ठीक है। हाँ। तो फिर मैंने सोचा छुट्टी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्लास ले ली जाए। जी जी, हाँ, बायो की क्लास नहीं होगी। हाँ, मेरे को भी इवेंट नहीं दिख रहा है। हाँ, आप सबके कमेंट्स में देखती हूँ। देखो, ये कमेंट्स वमेंट्स देखने की ज़्यादा परेशानी मत लिया करो, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो और अच्छे से। बस बातें तुम मुझसे इतनी बातें करते हो ना, फिर जो है पढ़ाना असंभव हो जाता है। तुम्हारी बातों में ध्यान चला जाता है। धोखा धोखा नहीं हुआ है। अब जब मेरी डॉक्टर छुट्टी पर है तो बताओ मैं कैसे डॉक्टर के पास चल जाती। वो छुट्टी पर है तो तो मैं अभी लूंगी, आगे छुट्टी लूंगी तो उस दिन मैं आपको बता दूंगी। और कल क्लास नहीं होगी संडे में, क्योंकि आज क्लास हो रही है। हाँ जी। दी दी बिल्कुल। गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टार्ट करें सेशन। अभी हम 2 मिनट हो गए हैं बहुत। हाँ, चले तो बढ़िया से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे से आज का पढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से आ जाएंगे सभी और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सब। चले, हाँ मैम। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी से यहाँ पे आज का सेशन कवर करेंगे और फिर आपकी जल्दी सी छुट्टी कर देंगे पढ़ा के। और क्या, कल संडे है, कल क्लास नहीं होगी आपकी। हम्म हम्म। चले तो स्टार्ट कर दें। चलो तो अब जल्दी से अपनी पेन कॉपी निकाल ली ना सबने। बस पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं और क्या। पढ़ो आराम से बैठ के। ठीक। हम्म। कल क्लास नहीं होगी और अब पढ़ने पे ध्यान दो, बातें नहीं करेंगे। तो मैंने कल मैप तो मैंने तुम्हें बना के दिखा दिया था। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मैप बना के दिखा दिया था। बना के दिखाया था ना मैप, कल मैप बना के दिखाया था। हाँ बोलो। चलो तो उसके आगे का ही स्टार्ट करते हैं। तो अब हम एक एक जो है, पहले तो मैं तुम्हें एक नोट लिखवा दूं जो। हाँ, एक नोट और लिख लो प्लीज। बीच में नोट लिखेंगे। मतलब ये मैं आपसे चलो 2 क्वेश्चन पूछती हूँ, मतलब ये नोट ही करके लिख लो। मैंने ना ये घाटियों में रह गया था। जैसे एक तो रह गया था, भारत की सबसे विशाल घाटी कौन सी है। तो ये बीच में आप नोट डाल के लिख लेंगे, सभी स्टूडेंट जितने भी हैं वो सभी बीच में नोट डाल के लिख लेंगे कि भारत की सबसे विशाल घाटी। तो आप क्या इसका आंसर क्या करेंगे, गांधी कोट्टा की घाटी। आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी पर स्थित है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा कि अब भारत की सबसे गहरी, बड़ी नहीं, भारत की सबसे गहरी विशाल घाटी। गहरी आता है, गहरी। भारत की सबसे गहरी विशाल घाटी कौन सी है। तो गहरी यही है, गहरी गांधीकोट्टा की घाटी। तो आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी पर स्थित है। बस एक ये था आपका इम्पोर्टेंट, इसे मैंने आपका करवा दिया। इसे नोट्स डाल के बीच में लिख लेंगे। अब हम न्यू हेडिंग डालते हैं। तो आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है पूर्वी घाट।
जिसे ईस्टर्न घाट बोलते हैं, इसकी औसत ऊंचाई बताइए कितनी है, औसत ऊंचाई। तो अब इसके बारे में कल मैप तो मैंने बता के दिखा दिया था ना आपको, मैप सबने बना दिया था ना, सबने बना दिया था। एवरेज हाइट बताइए क्या होगी। एवरेज हाइट तो आप बोलोगे 900 से 1100 मीटर है। नौ सौ से 1100 मीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक है, महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक। कहाँ से, पूर्वी घाट का विस्तार। अगर आपसे कहने लगे इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, एक्सटेंशन, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आप क्या बोलोगे मैम, महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक। महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक। दक्षिण में नीलगिरी तक महानदी वैली। महानदी किस स्टेट की नदी है, उड़ीसा की है ना, वो हम नदियों के चैप्टर में कवर करेंगे। महानदी वैली, ध्यान देंगे यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, महानदी वैली टू नीलगिरी हिल्स इन साउथ। आई बात समझ में। विस्तार, महानदी उड़ीसा है, उड़ीसा में है ना, तो उड़ीसा से कहाँ तक है, नीलगिरी तक। ठीक, यहां तक आया। आगे बढ़ते, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताओ क्या है, लिखवाई थी ना कॉपी में, याद करो कौन सी है, याद करो कौन सी है, बताओ, याद करो। जब मैं बोलती हूँ पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, जिंदा गाड़ा है, जिंदा गाड़ा है। कौन सी, जिंदा गाड़ा। जिंदा गाड़ा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। कोई पूछे कि इसकी सबसे ऊंची चोटी, तो आप ये बताएंगे। लिख लिया, यहां तक लिखा, मुझे ये बता देंगे सभी। जी यहां तक हो गया सबका, सभी स्टूडेंट मुझे बताएं यहाँ पे। मैम सीएनपी खत्म हो गया क्या मैम, हाँ छोटा नागपुर पठार खत्म हो गया, जी जी आपका कंप्लीट हो गया। अब चले आगे, तो यहाँ तक आपको समझ में आया, तो एक बार इसका रिवीजन कर ले। देखो यहाँ पे मैं सभी बच्चों को रिवीजन करा रही हूँ, हाँ ध्यान देंगे। कि भारत की सबसे गहरी विशाल घाटी कौन सी है, ये मैंने आपको बताया। तो भारत की सबसे गहरी, हाँ इंग्लिश में लिख लो इसे, भारत की सबसे गहरी विशाल घाटी, गहरी को क्या बोलते हैं, हाँ गहरी विशाल घाटी, तो आप बोलोगे गंदी कोट्टा की घाटी। कौन सी घाटी, गंदी कोट्टा की घाटी। गहरी को क्या बोलते हैं, लिख लो, इंडियाज, गहरी का याद नहीं आ रहा, हाँ हम्म, जी बताओ। हाँ डीपेस्ट वैली, हाँ डीपेस्ट वैली, बिल्कुल सही बात, डीपेस्ट वैली ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया कौन सी है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत, गंदी कोट्टा,
तो इसे भी इंग्लिश में लिख लो भाई, गंदीकोट्टा को भी। इन आंध्र प्रदेश। गंदीकोट्टा वैली इन आंध्र प्रदेश। ये याद रखना है। ओके, हाँ तो अब लिख लिया ना, चलो। हाँ तो अब देखो, भारत की सबसे गहरी विशाल घाटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछता है। अब मैं रिवीजन करा रही हूँ तो प्लीज रिवीजन पे फोकस करेंगे और आगे पढ़ेंगे। भारत की सबसे गहरी विशाल घाटी, गंदीकोट्टा की घाटी, आंध्र प्रदेश में है, पेन्नार नदी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी पर स्थित है। ठीक है, हाँ जी। और पूर्वी घाट का जो विस्तार है, औसत ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर। इसका विस्तार महानदी, यानी कि महानदी उड़ीसा में है, तो महानदी से लेकर कहाँ तक है, दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदा गाड़ा है। जी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदा गाड़ा है। जी, ये आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद करनी है। आगे आए, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। और मैंने पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या लिखवाई थी, वो बताओ जरा। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताओ कौन सी लिखवाई थी, याद करो। कमेंट सेक्शन में तुम बताया करो, क्योंकि ये तो रिपीट है, ये आपका मैंने सबसे जो हाईएस्ट पीक थी उसमें भी करवाया है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। कौन सी है, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। महेंद्रगिरी इज द एच हाईएस्ट, ठीक है, HEI हाईएस्ट की स्पेलिंग, आज मुझे हाई स्पेलिंगों में ज्यादा मिस्टेक हो रहा है, मैं डीपेस्ट की भी भूल गई। हाई, हाँ पहले हाई फिर EST जोड़ दो। हाईएस्ट पीक ऑफ, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। अब सही है, ठीक है। ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है, और महेंद्रगिरी उड़ीसा स्टेट में है। कहाँ पर है, उड़ीसा स्टेट में। अब मैं तुम्हें एक मैप बना के दिखाती हूँ, सभी मैप ड्रॉ करेंगे मेरे साथ साथ, राइट। चलो, तैयार है मैप के लिए? हाँ जी मैम, हम तो हमेशा ही तैयार रहते हैं, हम तैयार। हाँ हाँ, आप बनाओ तो सही, हम तो बना ही लेंगे मैम। मैंने कहा बनाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। ऐसे बना लो। ये वाला पोर्शन ना, देखो मैंने मैप में ये वाला पोर्शन इसलिए ज़्यादा बड़ा किया है, क्योंकि यहाँ पे हम ये वाला पोर्शन बहुत बड़ा करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक में बहुत सारी आपकी पहाड़ियों के नाम आएंगे। तो प्लीज़ ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला ये जो ढाल बना, यहाँ से लेके यहाँ तक का बड़ा पोर्शन रखना, क्योंकि ना फिर आपकी जगह घिचपिच हो जाएगी बहुत। फिर कहोगे अरे आरुषि मैम घिचपिच हो गई, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है। जैसे यहाँ पे एक है आपकी नल्ला मलाई हिल्स, नल्ला मलाई हिल्स, सबसे ऊपर नल्ला मलाई हिल्स। तो मैं ये सीक्वेंस से लिखवा रही हूँ। नल्ला मलाई हिल्स कहाँ पर है ना, पालकोंडा, नगारी, ऐसे करके पालकोंडा हिल्स। ये ना मैं सीक्वेंस में लिखा रही हूँ सभी स्टूडेंट को। क्या बोला, सीक्वेंस में। पालकोंडा, फिर उसके नीचे नगारी हिल्स, फिर उसके नीचे शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम हिल्स हो गई। फिर जवादी हिल्स, शेवरॉय हिल्स लिखा सबने, लिखो ऐसी। पंचमलाई, सिरुमलाई,
पंचमलाई, तिरुमलाई, और पलानी हिल्स, और पलानी हिल्स। अच्छा मैम, अब हम समझ गए। इतनी हिल्स और होती हैं? मैंने कहा जी इतनी हिल्स और होती हैं। अब लिखो और तुम याद भी करो अच्छे से। चलो इंग्लिश में लिख देते हैं। नल्ला मलाई हिल्स। कौन सी हिल्स? नल्ला मलाई हिल्स। उसके बाद पालकोंडा, नगारी। लिख रहे हो ना सबके सब? धराओ, नगारी हिल्स। फिर कौन सी लिखनी है? शेषाचलम, है ना? शेष, च च च, शेष, हाँ, शेषाचलम हिल्स। फिर जवादी, जवादी हिल्स। फिर कौन सी हिल? शेवरॉय। ठीक है, कौन सी हिल? शेवरॉय। फिर पंचमलाई, पंचमलाई। फिर तिरुमलाई। ठीक है, तिरुमलाई। एक और बची, पलानी। वही कर लो इसे। पलानी। अच्छा मैम, अब हमने इतनी हिल्स लिख ली। इतने में आपको बड़ा करके लिखना है, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, हाँ। जैसे हिल्स का साइन कौन सा होता है? हिल्स का साइन आपका ये वाला होता है, यू, डिंग 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 डिंग। ये यही तो होते हैं हिल्स के साइन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। देखो कितनी हिल्स याद करनी है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, धरा जाओ। मैंने कहा जो ये शेषाचलम तक है, 1 2 3 4, शेषाचलम तक, ये भी आंध्र प्रदेश में है। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, राइट, है ना? ये भी आपकी कहाँ है? एपी का मतलब बच्चों क्या लिखना है? आंध्र प्रदेश। मैम, अच्छा मैडम जी, ये भी आपकी एपी आंध्र प्रदेश, ये भी आपकी आंध्र प्रदेश में। जवादी, मैंने कहा इधर आओ, इधर आओ सबके सब। मैंने कहा ये भी, ये तमिलनाडु में है ना? कौन सी तमिलनाडु में? नीचे की सारी तमिलनाडु में। नीचे की बच्चों सारी तमिलनाडु में है, नीचे की सारी तमिलनाडु में। ये भी तमिलनाडु में, तो तुम्हें याद करने में ना दिक्कत नहीं होगी। तमिलनाडु में, ये भी तमिलनाडु में, और ये भी तमिलनाडु में, ये भी तमिलनाडु में, है ना? आगे हो गई। तो अब तुम्हें पता चल गया। अच्छा मैम, ये ईस्टर्न घाट में ये वाली हिल्स पड़ती हैं। हिल्स लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियां। इसका मैप होगा पूर्वी, मैप का नाम है पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियां। अब मैंने आपको गूगल से निकाल के भी मैप दिए हैं, तो वो तो शायद आपने देखे ना हो, तो मैंने सोचा तुम्हारी हाथों को जहमत दे दी जाए। हिल्स लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट, राइट? ठीक है, खुश हो गए? मजा आ गया पढ़ के? हाँ मैम, अब मजा तो आएगा ही, और क्या, अभी तो बहुत सारी हिल्स हैं जी। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है जी? हाँ मैम, बहुत देर से था। एपी का मतलब रणधीर कुमार जी आंध्र प्रदेश,
सभी बच्चे ध्यान से सुनो। हाँ, आंध्र प्रदेश, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश। अच्छा ठीक है चलो। हाँ, नीलगिरी पहाड़ी कब कराओगे? मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे थोड़े, मुझ पे रहम करो, थोड़ा सा करवा दूंगी अभी। मतलब चीजें कंटिन्यू चल तो रही हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई, सारी पहाड़ी होंगी, सब होंगी। ठीक, तुमसे बात नहीं करना, तुम्हें आगे पढ़ो, तुम पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हो। हाँ चलो, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, उधर इधर फोकस करो तुम। मैप बना लोगे ना, याद कर लोगे कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है। ठीक है, देख लो, रिवीजन करवा रही हूँ, एक बार आओ। नल्लामलाई हिल्स आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा हिल्स आंध्र प्रदेश में। एग्जामिनर पूछेगा नगारी हिल्स आंध्र प्रदेश में, शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश में, जवादी हिल्स तमिलनाडु में, शेवरॉय हिल्स तमिलनाडु में, पंचमलाई तमिलनाडु में, सिरोलाई हिल्स तमिलनाडु में, पलानी हिल्स तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं, रिविजन भी हो गया है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तर देखो, क्वेश्चन पूछेगा सेवराय हिल्स किस राज्य में स्थित है, क्या बताओगे? आंसर दो। किस राज्य में स्थित है? बताओ, शेवरॉय हिल्स किस राज्य में स्थित है? शेवरॉय हिल्स लोकेटेड इन विच स्टेट? अब इसका मैं चार ऑप्शन तो देने वाली नहीं हूं, ऐसी बताओ अपने आप। ऐसी शेषाचलम हिल्स, इंग्लिश में नाम मैंने पीछे लिख रखे हैं, शेषाचलम हिल्स। ये बताओ कहाँ है? पलानी हिल्स। कहाँ है इन दोनों हिल्स? आप बोलोगे मैम देखो, ऊपर वाली जो शेवराय हिल्स है ये तमिलनाडु में है, और शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश में है। और पलानी हिल्स ये कहाँ पर है? तमिलनाडु। समझ आ गया? ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। तो आपका ईस्टर्न घाट पूरा कवर हो गया है। अब हम बात करते हैं, ईस्टर्न घाट वाला टॉपिक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट की, पश्चिमी घाट की, यानी सह्याद्री की। अब दोबारा मैप बनेगा। चलो दोबारा मैप बनाओ सभी स्टूडेंट। जी दोबारा मैप बनाओ, बहुत बढ़िया, शाबाश, सबका सही आंसर आ रहा है। पूर्वी घाट खत्म, अब यहाँ पे न्यू टॉपिक एक और आ गया है, पश्चिमी घाट। मैप में मैप बनाओ, दोबारा एक और मैप बनेगा, देखो। ऐसे मैप बनाया, पश्चिमी घाट है कहाँ पर, कहना ये है मैम, ये है पश्चिमी घाट, ये है ना पश्चिमी घाट, यही तो है पश्चिमी घाट। ये मैंने पश्चिमी घाट का मैप बनाया, ध्यान से सुनेंगे सभी, ओके। और ये जो है पश्चिमी घाट, पहले तो नाम लिख लो कि मैम ये क्या है, पश्चिमी घाट है। क्या बनाया? पश्चिमी घाट, ध्यान देंगे। ये है आपका पश्चिमी घाट। इसे क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। इंग्लिश में तो मैंने लिख दिया था ना, बार बार हिंदी इंग्लिश नहीं करते हैं, ओके। हाँ, तो ये जो है पश्चिमी घाट है, और ये कह रहा है ये तापी नदी से लेकर नीलगिरी तक है। तो यहाँ पे हम तापी नदी बना सकते हैं इस तरीके से, कुछ टिक 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 टिक। ये बना ली मैंने तापी नदी। कौन सी नदी बनाई मैंने? तापी या ताप्ती नदी? तापी नदी से लेकर, ये बस तापी नदी से ही है। तापी नदी से लेकर नीलगिरी तक है। कहाँ तक है? ये पहाड़ी का नाम क्या है? नीलगिरी तक। कि मैम यहीं तक इसका विस्तार पाया जाता है।
मैं किसके बारे में बता रही हूँ अब? वेस्टर्न घाट के। मैं किसके बारे में बता रही हूँ अब आपको? पश्चिमी घाट के विषय में बता रही हूँ कि जो पश्चिमी घाट एक पर्वत है, एक दीवार की भांति खड़ा हुआ है, और ये जो है पश्चिमी घाट कहीं से भी कटा फटा नहीं है, और इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। और पश्चिमी घाट तापी नदी से लेकर कहाँ तक है? नीलगिरी तक। पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक है? तापी नदी, तापी नदी को ताप्ती नदी भी बोलते हैं, और यहाँ तक है। ओके, अब ये कितने राज्यों में पड़ता है इसका विस्तार? आप बोलोगे देखिए मैम यहाँ पे तो गुजरात स्टेट है, गुजरात में, महाराष्ट्र, यहाँ गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, 6 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। तो मैंने इसके 6 राज्य लिख दिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। 6 राज्य लिख दिए मैंने कि पश्चिमी घाट कितने राज्यों में फैला हुआ है? 6 राज्यों में। ओके, हाँ, और इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, ये भी बताया है मैंने, है ना। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और जो पश्चिमी घाट है, ये जो पश्चिमी घाट ये मैंने लिखा है, ये पश्चिमी घाट, इसको कौन सी डिग्री, इसको एक रेखा है, वो गोवा से होकर गुजरती है, 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन। ये कौन से मैम, ये वाला ये ले लेते हैं कि मैम ये गोवा से होकर गुजरती है, ये वाली ये रेखा, और ये गोवा है। हाँ, गोवा, ये गोवा। रुको, तो ये जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है? ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैम ये जो रेखा आप, ये जो है ना, ये वाली रेखा, ये 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन है। नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन, 16 डिग्री अक्षांश रेखा बोल सकते हैं इसे, 16 डिग्री अक्षांश रेखा। क्यों? क्योंकि 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो गोवा से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? तो आप बोलोगे मैम गोवा से गुजरती है, गोवा से गुजर रही है ना, ये देखो ये गुजर रही गोवा से होकर गुजरती है, गोवा से होकर गुजरती है। बहुत अच्छे से याद रखना। और ये जो है 16 डिग्री अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को 2 भागों में डिवाइड करती है। 16 डिग्री अक्षांश रेखा एक ऊपर का पार्ट उत्तर सह्याद्री, नीचे का पार्ट दक्षिणी सह्याद्री। तो ऊपर का पार्ट क्या कहलाएगा? ऊपर का पार्ट की मैम जब ये 2 भागों में विभाजित कर रही है, तो जो ये ऊपर का इतना पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट बचा, ऊपर का यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, तो ये कहलाएगा उत्तरी सह्याद्री। क्या बोलोगे मैम? ये जो उत्तरी सह्याद्री कहलाता है, समझो मैप को। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा? नीचे वाला दक्षिणी सह्याद्री। अच्छा मैम, आपको मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, 16 डिग्री, रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो, 16 डिग्री अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को 2 भागों में विभाजित करती है। एक को बोलते हैं नॉर्थ सह्याद्री, और एक को बोलते हैं साउथ सह्याद्री। कि गोवा के नीचे साउथ सह्याद्री बोला जाता है, और गोवा के ऊपर बोला जाता है उत्तरी सह्याद्री। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी पता क्या है इसकी? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कलसूबाई। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? नॉर्थ सह्याद्री की कलसूबाई है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई। दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो आप बोलोगे मैम कुद्रेमुख है। क्या है? कुद्रेमुख है। क्या है? कुद्रेमुख। ये समझ में आया? हाँ, अच्छा मैम, ये तो आपने बता दिया। और यहाँ पे तापी नदी को ताप्ती नदी भी बोलते हैं। ताप्ती नदी एक ही है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये एक और बात मैं बता देती हूँ, ये जो यहाँ पे है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये कच्छ का रन है, ये भी पता होना चाहिए। जहाँ बिंदु बिंदु लगे हैं, कच्छ का रन। और ये जो जगह दिख रही है ना छोटू सी, इधर आ जाओ तुम, इधर बना के दिखाती हूँ, देखो ये ऐसे करके, ये है मैप, है ना, ऐसे करके। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए मैडम जी, ये कच्छ का रन है, ये वाला पोर्शन, ये है कच्छ का रन।
ये कच्छ का रण है ना। अच्छा, कच्छ की खाड़ी कौन सी? ये है कच्छ की खाड़ी, ये है कच्छ की खाड़ी। तुम्हें पता चली है कच्छ की खाड़ी ये है। फिर मैंने कहा खंबात की खाड़ी कौन सी? तो आप बोलोगे मैम ये है खंबात की खाड़ी, ये है खंबात की खाड़ी। इतना भी पता होना चाहिए कि अच्छा ये मैम खंबात की खाड़ी है ये वाली, और ये जो बीच में जगह छूट रही है ये कच्छ की खाड़ी, ऊपर कच्छ का रन है जो डब्बे में मैंने बनाया है। ये भी पता होना चाहिए आप सबको, ठीक है। और 16 डिग्री अक्षांश रेखा किस स्टेट से होकर गुजरती है? गोवा। तो ये मैंने गोवा लिख दिया। ये मैप मैंने किसका बनाया? मैम ये मैप आपने किसका बनाया? मैंने कहा ये मैप बना है पश्चिमी घाट का। ये मैप किसका बना है? पश्चिमी घाट का मैप। वेस्ट पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। सह्याद्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट। पहले तो आप सब इस मैप को ड्रॉ करो। हाथों को तुम्हें तो जरूर चलाना है, ताकि आप हाथों से नोट्स ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। समझे? हाँ जी मैम जी। हाँ ये कलसुबाई जो है महाराष्ट्र की भी सबसे ऊंची चोटी है, और ये उत्तरी सह्याद्री का भी सबसे ऊंची चोटी है। ओके, अब आप यहाँ पे पहले इसे देख लो कि मैंने क्या क्या बनाया। मैंने देखो देखो मैं तुम्हें दोबारा से एक और बात बताती हूँ कि मैंने बताया कि जो सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कलसुबाई। रिवीजन करवा रही हूँ, इधर सुनो, इधर सुनो। कोई बात नहीं गोरा चौधरी जी, अभी मैं लिखवाऊंगी ना तो सब मिक्स नहीं होगा, वो लिखोगे ना तो फिर वो अलग अलग हो जाएगा। अभी मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगी ना। जी 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 जी, ठीक है। हम्म, चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। जिंदागाड़ा आपकी आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, अब मैं इसके बारे में ना तुम्हें एक्सप्लेनेशन लिखवा देती हूँ, उससे और अब बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, तुम्हें अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने मैप, ये तुम्हें मैं इसलिए हाथों से बनवाती हूँ ताकि ना तुम्हें क्या हो, मतलब कि तुम्हें दिक्कत ना हो। मतलब हाँ, कैसे भी तुम चाहे गलत ही बनाओ, जो अब बन जाएगा, खुश नहीं है ना। डालो अब पश्चिमी घाट, अब एक एक बात हम इसके बारे में लिखेंगे। इसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट। अब यहाँ सुनो, सबसे पहले तो इसकी लंबाई पूछेगा, लेंथ बताओ। कितनी है इसकी लेंथ? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर कितनी है? 1600। फिर एवरेज हाइट पूछी जाती है नॉर्मली। औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई बताओ कितनी है? तो 1000 से 1300 मीटर। 1000 से 1300 मीटर। फिर ये मैंने कहा कहाँ से कहाँ तक है, इसका विस्तार बताओ कहाँ से कहाँ तक है, एक्सटेंशन। कि मैम कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बोलोगे मैम उत्तर में तापी नदी से लेकर, बताया था ना, उत्तर में तापी नदी से लेकर, उत्तर में तापी नदी से लेकर, तापी नदी से लेकर दक्षिण में, उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक। नीलगिरी पहाड़ी तक, ठीक है, ये याद रखना है। फ्रॉम ताप्ती रिवर इन द नॉर्थ,
फ्रॉम ताप्ती रिवर इन द नॉर्थ टू नीलगिरी हिल्स इन द साउथ। इन यहां से यहां तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसका मैंने कहा पश्चिमी घाट का दूसरा नाम बताओ, अन्य नाम, अदर नेम बताओ। पश्चिमी घाट का अन्य नाम, ये एग्जामिनर पूछता है अन्य नाम, तो आप क्या बोलोगे मैम? सह्याद्री। क्या है? सह्याद्री। इसका जो एक्सटेंशन है, इसका विस्तार कितने स्टेट्स में पाया जाता है? विस्तार कितने स्टेट में विस्तार पाया जाता है? छह राज्यों में। कितने? छह राज्यों में विस्तार। छह राज्यों में, उनके नाम लिखो कौन कौन से वो राज्य हैं, गिनने हैं कौन कौन से। 6 स्टेट्स में पाया जाता है मैम, 6 स्टेट्स में। गुजरात, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इतने स्टेट्स में इसका विस्तार पाया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। रिवीजन करवा दूं? ठीक है, अभी मैंने लिखवाया आपको, अभी रिवीजन पे चले, रिवीजन करवा दें बहुत अच्छे से। मैं तो आपको मैप में बताती हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा लिखकर बताती हूँ, फिर मैं उसका रिवीजन करवाती हूँ। इससे अच्छा और कैसे पढ़ोगे, है ना? देखो दोबारा से सुनो, पश्चिमी घाट की जो लंबाई है कितनी है, रिवीजन करो सभी स्टूडेंट्स, 1600 किलोमीटर। इसकी जो पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई है, दोबारा से पढ़ो, 1000 से 1300 मीटर। मेरे साथ बोला करो। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक है। फ्रॉम तापी रिवर इन द नॉर्थ टू नीलगिरी हिल्स इन द साउथ। और पश्चिमी घाट का अन्य नाम बताओ, पश्चिमी घाट का। जी, पश्चिमी घाट का अन्य नाम सह्याद्री। ये एग्जामिनर पूछता है, तो प्लीज आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। और इसका जो विस्तार है वो कितने राज्यों में पाया जाता है? 6 राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे सब करवाऊंगी मैं, आप इसकी टेंशन ना लीजिएगा। और ये यहीं से ही आपको इस सभी एग्जाम के लिए ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से कवर करवा रही हूँ, तो बस आप मेरे साथ पढ़ते रहिए। ओके, चलो आगे चले। हाँ, आगे आते हैं। कच्छ का रण। कच्छ का रण एक जगह का नाम है जहाँ पे जंगली गधे भी पाए जाते हैं, ये गुजरात में। ओके, चलो अब बात करते हैं आगे, पश्चिमी घाट। यहाँ तक रिवीजन भी करवा दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं दोबारा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण में नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिमी घाट इंपॉर्टेंट, और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण में कहाँ मिलते हैं? हाँ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण में, दक्षिण में नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण में नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं। तो इसे इंग्लिश में कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था ना, मैप में भी ड्रॉ करके दिखाया था, देखो पन्ना पलट के देख लिया करो मैप, कि मैम आपने कहा, मैंने कहा जो मैंने परसों मैप नहीं बनवाया था सबसे लास्ट में,
उसमें बताया था, पश्चिम बताया था ना, वेस्टर्न घाट मीट्स किससे मिल रहा है, द ईस्टर्न घाट। इन द साउथ एट द नीलगिरी हिल्स, एट द एट द नीलगिरी हिल्स। ओके, हाँ ये हो गया। हाँ जी मैम, समझ आ गया हमें इतना। कहाँ मिल रहे हैं, पश्चिमी घाट दो भागों में विभाजित। दो भागों में विभाजित ही तो होता है। पश्चिमी घाट दो भागों में विभाजित, वेस्टर्न घाट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इनटू टू पार्ट्स। कैसे, देखो इधर आओ। एक तो मैम आपने बताया था उत्तरी सह्याद्री, बताया था मैंने और हाँ, उत्तरी सह्याद्री, और एक बताया था दक्षिणी सह्याद्री, और एक क्या बताया था, दक्षिणी सह्याद्री, ये बताया था। नॉर्थ सह्याद्री और एक साउथ सह्याद्री। बताया था ना, हाँ याद करा करो अपना आप। अब फिर इसके बाद मैंने ये मैप में ही बता दी थी, ये चीजें ना बच्चों मैं तुम्हें मैप में ही बता देती हूँ, और मैप की जो भाषा है वही मैं यहाँ पे लिखती हूँ, समझ रहे हो, इसलिए मैं पहले तुम्हें मैप ही बनवाती हूँ। समझे, समझे ना। हाँ, पश्चिमी घाट को कौन सी अक्षांश रेखा बताई थी, अब मैप में देखा करो, जब पश्चिमी घाट को कौन सी 16 डिग्री अक्षांश रेखा, 16 डिग्री अक्षांश रेखा, पश्चिमी घाट को 16 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री वे दक्षिणी सह्याद्री दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है। में विभाजित करती है, और जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ से, स्टेट से होकर गुजरती है, जो क्या बताया था मैंने मैप में, याद करा करो, जो गोवा से होकर गुजरती है। मैप की भाषा है ये सारी, कि दोबारा से मैं बोल रही हूँ किसकी भाषा है, सब सारा मैप में तुम्हें मैंने करा दिया है, मैप की भाषा है ये बच्चा, ठीक है। 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन, उत्तरी अक्षांश ही लिख लो, जब नॉर्थ लिखा तो उत्तरी है ना, लैटिट्यूड लाइन, 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन डिवाइडेड, किसको डिवाइड कर रही है, नॉर्थ सह्याद्री, नॉर्थ सह्याद्री एंड सदर्न सह्याद्री। एंड सदर्न सह्याद्री which passes through गोवा। विच पासिस थ्रू गोवा, ठीक है, ये मैप की भाषा है। अब तुम्हें, मगर तुमने मैप ढंग से बनाया होगा तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा,
हाँ जी। अच्छा विशाल जी। हम्म। आर्यन शर्मा ना, मेरी मेरी ना थोड़ी तबीयत खराब रहती है ना, तो इस वजह से मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाती। हाँ, तेज़ बोलूँगी ना फिर तुम्हें पता है, मैं आज भी डॉक्टर पर जाती, लेकिन आज डॉक्टर की छुट्टी थी, इस वजह से नहीं गई। जी, तो मैं ज़्यादा तेज़ इसलिए नहीं बोल पाती। बोल रही हूँ, देखो सुनाई तो आ रही होगी ना। अब तुम्हारे कूलर रखा है तो प्लीज़ कूलर से थोड़ी देर हट जाया करो ना, सामने से। चलो अब इधर देखो। भावना मैम की क्लास का आज इवेंट तो नहीं शो हो रहा है, मैंने चेक किया था, नहीं दिख रहा है। अब मैंने भी अपनी क्लास चेक की थी ना कि मेरा इवेंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ। हाँ, चलो अब इसका रिवीजन कर लो, बातें कम करते हैं। जी मैम, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण में नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और पश्चिमी घाट कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से नाम याद रखेंगे? उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। पश्चिमी घाट को कौन सा 16 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है, जो गोवा से होकर गुजरती है। ठीक, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलो आगे 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 और बात कर लेते हैं। चलो आगे और याद कर लेते हैं। ठीक है, चलो। हम्म। टाइम हो गया, जल्दी जल्दी करो। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी बताओ। क्या बताई थी मैंने? क्या है उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी? हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ सह्याद्री। ऑफ नॉर्थ सह्याद्री क्या है? और हाईएस्ट पीक ऑफ सदन सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री। ये तो तुम्हें मैंने मैप में ही बता दिया ना, तो तुम खुद मैप से ढूंढा करो ना। इतना काम ना खुद करा करो, तुम्हें मैं सब बताती हूँ, तुम खुद नहीं पढ़ पाते ढंग से। ये मैंने मैप में बताया नहीं बताया, खुद सोचो। बताया है ना। चलो तो आंसर करो। आंसर करने का काम तुम्हारा है ना जब। क्या है सदन? देखती हूँ ना तुम्हें कितना याद है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी बताओ अब। हम्म। पश्चिमी घाट की हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। और दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी। या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी। बताओ क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। और पेनिनसुलर इंडिया। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी बताओ क्या है? रुको पानी पीती हूँ, बहुत प्यास लग गई है मेरे को। हाँ, पानी पीना पड़ेगा, हिम्मत खत्म।
हम्म। कहाँ थे? उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कलसुबाई रे। कलसुबाई, ठीक है। दक्षिणी सह्याद्री की कुद्रेमुख। कुद्रेमुख हो गया, यहाँ अनाईमुदी। ये 2695 मीटर हाइट। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुदी। हाइट तो मैंने लिखवाई दी है ना। एक और बची अभी। एक कौन सी बची मैम? वो भी करवा दो, उसे भी क्या छोड़नी है ना, तो उसे भी कर ही लो। और है दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी। कौन सी है? सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया। तो आप क्या बोलोगे मैम? ये पता है इसका आंसर क्या होगा? नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स कितने हाइट की है? हाइट याद कर लेना, पूछी जाती है। 2637। एक में देखो इधर आओ, एक में इधर आओ, एक में 2695 है। टिंग टिंग टिंग, कहाँ चला गया? ये 2695 थी ये वाली, ये 2695 है अनाईमुदी की, और इसमें भी 2637 है। इतना ध्यान रखना है ना। तो दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, और इसका जो विस्तार है वो कहाँ, कितने स्टेट में पाया जाता है? 3 राज्यों में। 3 राज्यों में फैली है। 3 राज्यों में फैली है, मतलब इसका 3 राज्यों में विस्तार पाया जाता है। एग्जामिनर पूछ सकता है वो 3 राज्य कौन कौन से हैं। आप बोलोगे मैम एक तो कर्नाटक में, केरल व तमिलनाडु। में पाया जाता है। विस्तार, एक्सटेंशन। ठीक है। और नीलगिरी पर टोडा ट्राइब्स पाई जाती है। टोडा जनजाति, टोडा जनजाति रहती है यहाँ पे। टोडा ट्राइब, टोडा जनजाति भैंस पालती है, भैंस पालती है। बस खत्म मैम। इसका विस्तार 3 स्टेट में पाया जाता है, ये याद रख लेंगे। और आज का सेशन आपका ओवर। अब ये आपका ना पूर्वी घाट पश्चिमी घाट सब ओवर हो गया है, सारा कुछ। हाँ हाँ जी, आज का सेशन बस यहीं पे अच्छे से कवर करते हैं, और बहुत अच्छे से याद करो। जी जी तनीषा शर्मा जी, हाँ ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करवाना था ना। ब्रह्मांड कब कराएंगे? अतुल सोलंकी जी, ब्रह्मांड ना अभी जब इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी तब करवाएंगे। ओके,
चलो, अब मैंने देखो रिवीजन भी करवा दिया, अब तुम ये सारा याद कर लोगे। अब बताओ आपको सेशन कितना प्यारा लगा, जल्दी से प्यारी सी कमेंट्स करके बता दो सभी। और मैंने देखो यहाँ पे रिवीजन वगैरह सब करवा दिया है, आपका पढ़ने का काम है तो पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। और मैप भी मैं दे देती हूँ, मैप में तुम्हें चीज़ें खुद तुम्हारे हाथों से बनवाती हूँ ताकि तुम्हें और ज़्यादा से याद रहे और बहुत अच्छे से तुम ऐसी पढ़ते रहो, अच्छे से करते रहो। और अब हम मिलेंगे मंडे को, कल क्लास नहीं होगी। ओके, चले फिर। चलो, ये बना दी मैंने पीडीएफ, अब आप अच्छे से रिवीजन करो। ठीक, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू जी।